पीएम मोदी सोमवार 25 नवंबर को 15वीं बार हरियाणा पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में उनका ये छठा दौरा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरा जिला सुरक्षा व्यवस्था से चाक चौबंद दिखा, लेकिन इस विशेष अवसर पर वे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और 5 जन शंख स्मारक का शुभारंभ भी किया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वीं बार हरियाणा आए हैं। कुरुक्षेत्र में ये उनका छठा दौरा है। सबसे पहले वो ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और 5 जन शंख स्मारक का शुभारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख 5 जन के सम्मान में 5 जन स्मारक का निर्माण किया गया है, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजनी और 4 से 5 मीटर ऊंचा है। इसके बाद वे महाभारत अनुभव केंद्र गए, जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंशियल सेंटर है। यहाँ पर महाभारत के खास एपिसोड दिखाए जाते हैं, जो इसके हमेशा वाले कल्चर और स्पिरिचुअल महत्व को दिखाते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अनुभव केंद्र को विकसित किया गया। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस भव्य परिसर में महाभारत की कथा, दर्शन, इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवन किया गया। इसके बाद वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान वे गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इसके लिए 155 एकड़ में अलग अलग पंडाल बनाए गए। मुख्य पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में शामिल हुए और ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन आरती में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मर्यादा के अनुरूप गुरु ग्रंथ साहिब को मंच से लगभग 2.5 फुट ऊपर विराजमान किया गया। मंच के एक ओर 350 बच्चियों ने कीर्तन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता परंपरा अनुसार जमीन पर बैठकर गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा अर्पित की। समागम का विशेष आकर्षण 350 बच्चों द्वारा एक साथ पाठ करना, जो हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और बलिदान को समर्पित कार्यक्रम है। और इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में शामिल हुए। शाम को वे ब्रह्म सरोवर और संध्याकालीन आरती में भाग लिया। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में कई परियोजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कारावास का आदेश दिया। हालांकि गुरु तेग बहादुर ने स्वयं दिल्ली जाने की मंशा व्यक्त की। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर अडिग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, इसलिए उनकी भावना को तोड़ना और गुरु साहिब को मार्ग से हटाने के लिए उनके 3 साथी भाई दयाल जी, भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी की उनके सामने निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन गुरु साहिब अडिग रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तपस्या की अवस्था में गुरु साहिब ने अपना शीश धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। पीएम मोदी ने कहा कि हम न किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं। यही मंत्र गुरुओं ने दिया। आज भारत भी इसी मंत्र पर चल रहा। हम शांति चाहते, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पूरे विश्व ने देखा। नया भारत न तो डरता है, न रुकता है। आज भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।